में जहां पर सैकड़ों की जानें गई हैं, उसी बीच में हमारे साथ प्रिंस पाटनी जुड़ रहे हैं जिन्होंने कई लोगों की जानें बचाई हैं। प्रिंस, बहुत बहुत स्वागत आपका टाइम्स ऑफ भारत पर। आपने क्या कुछ किया, उस समय क्या कुछ हुआ, बताइए। मेरा नाम प्रिंस पटनी है। मैं जैसे ही पीछे के गेट से अंदर एंटर हुआ हूँ और मेरी आंखों के सामने प्लेन ब्लास्ट हुआ है। अचानक से मुंह पे गर्म सी भाप आ गई तो मेरी आंखें भी बंद हो चुकी, काला धुआं। आंखें खोली और मिट्टी आई ना आंखों में, तो आंखें खोली तो काला धुआं छा सका। मेरे को लगा कि मौसम खराब हुआ, पर ये नहीं मालूम था कि प्लेन क्रैश हुआ है। आगे जाके मैंने देखा तो प्लेन क्रैश हुआ था। और देखा तो जैसे ही देखा तो कैंटीन थोड़ी सी बच चुकी थी। वहाँ पे पीछे की साइड, कैंटीन के पीछे की साइड में भी आग लग चुकी थी, पर कैंटीन भी थोड़ी बच चुकी थी। तो हम लोग आगे इमरजेंसी एग्जिबिशन में से ऊपर चढ़ के मेरे फ्रेंड्स को कॉल कर दिया और वो लोग आए, सब बातें, और सबको बोला कि यहाँ पे ऐसा हुआ, तुम लोग आ जाओ, तुम सब आ जाओ। और हमने सबसे पहले गैस सिलेंडर्स नीचे उतारने में सोचा, क्योंकि गैस सिलेंडर्स अंदर पड़े थे और ज़्यादा आग फैल सकती थी, उसका ब्लास्ट का इफेक्ट ज़्यादा हो सकता था। इसके लिए हमने वो निकालने में सोचा। अच्छा, आप उस समय एग्जैक्टली कहाँ पर थे? आप यहाँ पर क्या करते हैं? मेरा वहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पे घर है और मैं वहाँ से पीछे से एंटर ही कर रहा था। करीब मेरा भी 40 सेकंड का ही फर्क था, वरना मैं भी इस हादसे में साथ था। अच्छा, आपने कैसे और लोगों की जानें बचाई? वहाँ पे कितनी भीड़ रहती है, अमूमन कितने लोग रहते हैं? करीब वहाँ से 1000 से ज़्यादा, तो आजू बाजू गुजरात हाउसिंग बोर्ड से कर ले तो 1000 से ज़्यादा पब्लिक तो रहती ही है। अच्छा अच्छा, आप लोगों ने क्या क्या किया? हमने सारे स्टूडेंट्स जो नीचे दबे हुए थे, किसी के हाथ में खाते खाते चम्मच थी, किसी का पूरा ब्रेन निकल चुका था, ऐसे सब हाथ देखने फिर हमको दिखा नहीं गया, तो भी हम लोग हमारी जान की परवाह किए बिना हम लोग अंदर रेस्क्यू करने घुस गए, मैं और मेरे सारे फ्रेंड्स मिल गए। अच्छा, कितने लोग थे आप लोग? मेरे करीब 15 से 20 जन आ चुके थे एक ही फोन पे। अच्छा अच्छा, तो कैंटीन के एरिया में उस समय जब आप लोग पहुंचे तो ऑलरेडी क्रैश हो चुका था प्लेन। अगर हम लोग मैं थोड़ा सा आगे जाता तो मैं इस हादसे में शायद जहाँ पैसेंजर्स की लाश, डेड बॉडीज मिली है जली हुई, मैं वहाँ पे होता। और हमारी जो समाज के एक लड़का है वहाँ पे पीछे ही मेन गेट पे चाय की टपरी लगाते हो, तो उनका 14 साल का लड़की की डेथ हो चुकी है। उसकी मम्मी अभी सीरियस है बहुत। अच्छा अच्छा, उस समय अंदर कितने लोग थे अमूमन? आपको अंदाजा होगा कि कितने लोगों को आपने इवैक्यूएट करवाया स्टूडेंट्स? जहाँ कैंटीन के अंदर मैं गया वहाँ पे 70 स्टूडेंट्स बॉयज ही थे, सारे लंच कर रहे थे। अच्छा। और एक आंटी थी करीब 52-53 एज की थी, वो रोटियां बना रही थी। उनने बोला कि ऐसा हुआ, हमको सब कुछ बताया। और उनका हाथ में से ब्लड निकला जा रहा था, उनका हाथ पूरा निकल चुका था, ऐसी हालत में थे वो, जिंदा थे उतना था। फिर मैंने लोकल गाड़ी करके आंटी को भेजा हॉस्पिटल पास वाले कोई से भी। अच्छा अच्छा, आपने कितने इंजर्ड्स देखे होंगे? आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, वहाँ पर उस समय क्या मंजर था? आपने क्या कुछ देखा? जैसे आपने बताया कि किसी के हाथ में चम्मच था, किसी का दिमाग फट चुका था, एग्जैक्टली बताएं, अगर पूरा नरेट करें उसको। मेरे को कुछ देखा नहीं जा रहा था एक्चुअली में। हम सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी क्योंकि आँख ज्यादा थी, अंदर से काला धुआं आ रहा था। तो भी हम लोग ने दीवार जहाँ पे स्टूडेंट्स खा रहे थे उनके ऊपर दीवार पड़ी हुई थी और दीवार के ऊपर सूटकेस पड़े हुए थे, और सूटकेस हटा के दीवार आगे पीछे करके हम लोग ने स्टूडेंट्स को रेस्क्यू किया है। अच्छा, तो कितने दबे थे अंदर से? हमने जितने रेस्क्यू किए वो 25 से 30 जन को तो रेस्क्यू हमने ऐसे ही किए। फिर आर्मी, पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, सबने बहुत ज़्यादा मदद की है हमारी भी, और सबको रेस्क्यू करने में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। प्रिंस थे, अपने नाम की तरह इन्होंने काफी ज्यादा बहादुरी दिखाते हुए कई लोगों को बचाया। साफ तौर पर दिमाग का इस्तेमाल तुरंत करते हुए न सिर्फ इन्होंने लोगों को इवैक्यूएट किया, बल्कि जो वहाँ पे गैस सिलेंडर्स थे उन्हें तत्काल प्रभाव से खाली किया, वरना और विस्फोट हो सकते थे और जाने जा सकती थी। जैसा कि हम जानते हैं कि जिन इलाकों में ये विस्फोट, ये घटना हुई है, वहाँ पर कई बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो घरों में, दफ्तरों में रह रहे थे और उस समय कार्यरत भी थे। मृत्युंजय के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए अहमदाबाद से।